नमस्कार दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा काफ़ी पॉपुलर है और आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन कितनी कदर करते हैं आप अपने किसानों की, ये अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, आप में से कितने लोग उसके बारे में जानते हैं। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि मीडिया ऐसे असली इशू को जानबूझकर दबा देते हैं। असली बात यह है कि सरकार इस साल 3 ऑर्डिनेंस लेकर आई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिससे देश भर के किसानों में बहुत गुस्सा है। स्पेशली हरियाणा और पंजाब के किसानों में, जो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ गए। क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या है ये ऑर्डिनेंस, क्या चेंजेस ये सजेस्ट करता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय किसान यूनियन ने परमिशन मांगी हरियाणा सरकार से प्रोटेस्ट रैली निकालने के लिए, लेकिन 10 सितंबर को बीजेपी लीड हरियाणा सरकार ने ये कहकर मना कर दिया कि कोरोना टाइम चल रहा है, प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन किसानों ने नहीं सुनी और वे रैली पर निकल गए, जिसमें 100 से ज़्यादा संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर पर बैठकर प्रोटेस्ट किया, जिसे कई लोगों ने ट्रैक्टर प्रोटेस्ट भी कहा, जिसमें नारा था किसान बचाओ मंडी बचाओ। कुछ जगहों पर सिचुएशन वायलेंट हो गई और कहा जा रहा है कि किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ पुलिस द्वारा। लेकिन जो ये नारा है किसान बचाओ मंडी बचाओ, इसमें मंडी बचाओ की बात क्यों कही गई है, तो चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब देश में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जिसमें बहुत बड़ा कब्जा मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स का था। किसानों के पास कोई जरिया नहीं था अपनी फसल को मार्केट में बेचने का। ये पूरी तरह ट्रेडर्स पर डिपेंडेंट थे, जो इनका शोषण करते थे, जिससे ये कर्जे में रहते और इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सरकार ने एक तरीका अपनाया, जिसे एपीएमसी कहा गया, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। सरकार ने कहा कि इसमें हम हर स्टेट में एक एरिया बना देंगे जो मार्केट एरिया कहा जाए, जिसमें कोई भी ट्रेडर्स फ्रीली सामान खरीद या बेच नहीं सकता, जिसके लिए ट्रेडर्स को लाइसेंस की ज़रूरत होगी और वो लाइसेंस सरकार प्रोवाइड करेगी, जिससे सरकार का कंट्रोल आ गया इन ट्रेडर्स पर कुछ हद तक। सरकार ने ये भी कहा कि इन मार्केट में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, यानी कि फसलों का एक मिनिमम प्राइस सेट किया जाएगा, जिससे इनका कोई एक्सप्लॉइट ना हो। और ये भी कहा गया अगर किसानों के पास कोई फसल बच जाती है तो सरकार उसे खुद खरीदेगी, और इसे एपीएमसी एक्ट यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के तहत रखा गया। जब ये किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मंडी बचाओ का मतलब एपीएमसी ही था। इस सिस्टम की कुछ कमियां भी थी, जैसे कि मार्केट कमेटी के पास कुछ ज़्यादा ही पावर आ गई थी ट्रेडर्स को लाइसेंस देने की। एक तरह से लाइसेंस राज शुरू हो गया था। दूसरी कमी ये थी कि लाइसेंस एजेंट्स ने अपने कार्टेल बनाने शुरू कर दिए, यानी कि एक तरह से डील करनी शुरू कर दी कि तुम भी इस दाम पर मत खरीदना, मैं भी इस दाम पर नहीं खरीदूंगा, जिससे इनको सस्ते दाम पर देने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अब बात करते हैं मोदी सरकार द्वारा लाई गई ऑर्डिनेंस की। इन्होंने कहा है कि ऑर्डिनेंस पूरे देश में वन नेशन वन मार्केट क्रिएट करेगी, जिससे किसानों को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलेगी कि वो जहां चाहे अपने फसल को बेच सकते हैं। लेकिन मैं उन पॉइंट्सों पर बात करता हूं जिन पर किसान ज़्यादा नाराज हैं। इन ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि इन एपीएमसी एरिया के बाहर कोई टैक्स नहीं होगा सेल्स और परचेज पर, इसी के बाहर कोई एमएसपी नहीं है। किसानों का कहना है ये ऑर्डिनेंस प्राइवेट कर देगी एग्रीकल्चर को, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मोनोपोली जमा सकेगी और किसानों का शोषण करना और भी आसान हो जाएगा। कई एक्सपर्ट ने ये सवाल भी उठाए हैं कि इसमें सरकार किसान को फ्रीडम ऑफ चॉइस देगा, लेकिन ये तो अब भी है। ये इशू कई कंट्रियों में है। फ्रांस और अमेरिका जैसी कंट्री में भी किसान सुसाइड बढ़ रही है, क्योंकि इन कंट्रियों में बड़ी बड़ी कंपनी एग्रीकल्चर में मोनोपोली कर रही है, जिससे छोटे किसानों को एक्सप्लॉइट हो रहा है। नियोलिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो फ्री मार्केट में विश्वास करता है। यूएसए में ये सबसे ज़्यादा देखी गई है। फ्री मार्केट को बेसिकली मतलब यह है कि बिजनेस जैसे चल रहे हैं उन्हें वैसे चलने दें, सरकार कोई इंटरफेयर ना करे। जो सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि अगर आप मार्केट को ओपन छोड़ दोगे तो वो अच्छा नहीं होगा सोसाइटी के लिए भी और दुनिया के लिए भी, क्योंकि कंपनी तो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगी तो पर्यावरण को कौन देखेगा। जो इस न्यूलिबरलिज्म का विरोध करते हैं उनका कहना है कि सरकार को कुछ सेक्टर में कुछ जगह स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दवाइयों पर अपर लिमिट लगाई जानी चाहिए, जिससे
जिससे बड़ी बड़ी कंपनी अपनी मर्जी के प्राइस पर ना बेच पाए चीज़ों को। आज किसान को असली आज़ादी ये होगी, उसे मंडी में और मंडी के बाहर अश्योर्ड एमएसपी मिले। जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी 4 मेन डिमांड है। पहला, इन ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए। दूसरा, मंडी रेगुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। तीसरा, इनके लोन को क्लियर किया जाए। और चौथा, एक नेशनल लॉ बनाया जाए जो एमएसपी को एटलीस्ट 50% मोर देन एवरेज वेटेड प्रोडक्शन को सेट करता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो।